बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अरेर डिहटोल में सांसद क्षेत्र विकास योजना मद के तहत 14,74,000 रुपए की लागत से अमर प्रदीप झा के घर से रघुनाथ झा के घर तक और 5,25,000 रुपए की लागत से गोविंद झा के घर से रघुनाथ झा के घर तक निर्मित पीसीसी सड़क एवं सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत बिशनपुर गांव में कन्हैया खवास नामक तालाब किनारे 5,57,000 रुपए की लागत से निर्मित तालाब घाट का बुधवार को मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद श्री यादव ने कहा कि अरेर डिहटोल में सड़क नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दिनों में इस टोले के लोगों के सामने घुटने भर पानी और कीचड़ में चलने की व्यवस्था बनी रहती थी, जिससे ग्रामीणों को अब निजात मिल गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान करने का काम किया है, जिसके शासन काल में अराजकता और जंगल राज की स्थिति थी। सीएम नीतीश कुमार उनसे हाथ मिला लिए हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा होने के बाद भाजपा को 74 और जदयू को 43 सीटें ही मिली, लेकिन हम लोगों ने किए गए वायदे के अनुसार बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई को सीएम बनाने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ का खिलौना बनकर रह गए हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, सूबे में अपराध फिर से बढ़ने लगा है। पटना में टोयोटा के शोरूम में लूट और हत्या व बेगूसराय में अपराधियों द्वारा खुले 11 लोगों पर गोलीबारी कर जख्मी कर सुशासन का पोल खोल रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में आज तक ऐसी अराजकता स्थिति देखने को नहीं मिली। सीएम ने जिस तरह जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसका माकूल जवाब 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। जबकि विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने कहा कि तालाब घाट के निर्माण होने से आसपास के लोगों को तालाब में स्नान करने, कपड़ा साफ करने और छठ जैसे पर्व को मनाने में सहूलियत होगी। इस क्रम में सांसद, विधान पार्षद सहित अन्य अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। मौके पर देवेंद्र यादव, प्रदीप कुमार झा बासु, अरेर मंडल अध्यक्ष रविशंकर पांडे, सुनील कुमार मिश्र, चंदन मिश्र, सिंहेश्वर कामत, सुभाष चंद्र उदय, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, अविनाश झा, रामबाबू चौधरी, नवीन कुमार, अमरनाथ शाह, अनिल राय व सुधीर सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। अरेर मंडल में डिहटोल में सांसद ऐच्छिक कोष से निर्मित सड़क का उद्घाटन किया गया है और इसके बाद भी बिशनपुर में एक घाट का उद्घाटन करना है। उसके बाद विभिन्न पंचायत गांव में जनसंपर्क का काम भी है, जनता दर्शन का काम भी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। यह कार्यकर्ता भी एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। हम लगातार 5 साल जनता के संपर्क में रहते हैं और जनता के सुख और दुख में भागीदारी बनते हैं। और जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, जब कोई विपदा या आपदा आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर से जितनी भी शक्ति हो समाज का सेवा करते रहते हैं। आज बिहार में जो घटनाक्रम घटी है कुछ में एक आध महीना पहले, जो आप सब लोग परिचित हैं, जो बिहार के जनादेश का अपमान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो अराजक शासन था जिनके काल में, आज उनसे जाके उन्होंने हाथ मिला लिया है। जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे और हम सभी लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता एक कार्यकर्ता मिलके अपने कंधों पर चढ़ा के नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना त्याग किया है। विगत विधानसभा चुनाव में भी जब रिजल्ट आया विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी और जनता ने लियो को मात्र 43 सीट। फिर भी पूर्व घोषित जो हम लोगों ने किया था, मुख्यमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, हम उस वायदा पर कायम रहते हुए भी, हम बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई को हम लोगों ने मुख्यमंत्री विकास का काम कर रहे थे और सुशासन करा रहे थे। लेकिन विगत कुछ महीनों में आपको देखने को मिला होगा, जिस दिन गठबंधन टूटा और नीतीश जी उस अराजक शासन वाले के साथ हाथ मिला दिया, उसी दिन से अपराधियों का यहाँ आगाज शुरू हो गया। पटना में जो टोयोटा का शोरूम है, उस पर हमला किया गया, पैसा लुटा गया, उसकी हत्या की गई।
और आए दिन लगता है कि अब यहाँ कोई कानून का राज नहीं है, बिल्कुल अराजक राज है, जिसको जो मन होता है अपराधी खुले तौर पर घूम रहे। यहाँ तक कि अब ऐसी घटना घट गई है कि पुलिस थाने में घुस के अब पुलिस वालों को भी पिटाई करते हैं। अगर उसका उदाहरण देने लगे तो इतने ही दिनों में हमको लगता है कि सैकड़ों घटनाएं घट गई है। अभी आपने उन्हें देखा होगा, आप लोगों को चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा कि बेगूसराय में जो घटना घटी है बिल्कुल ही निंदनीय घटना है। एक अपराधी कहीं थाना क्रॉस करता है और कई लोगों को गोली मारता है और वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता है और अपराधी फरार है। नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं, उनसे जब पूछा गया कि यह जंगल राज है तो उन्होंने कहा यह जनता का राज है। क्या जनता का राज यही होता है कि अपराधी सरेआम घूमे, सरेआम लोगों को गोली मारे? इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। अब लगता नहीं है कि बिहार में कोई विकास होने वाला है। चारों तरफ आप देखेंगे कहीं सड़क का जो पहले से सड़क निर्मित है, किसी सड़क का मरम्मती हो या कहीं भी कोई नया टेंडर लिया जाता हो और कोई कहीं पुल पुलिया का निर्माण हो, बिहार सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से जितनी भी सड़कें जो टेंडर हुआ जिसमें हाथ लगा, लेकिन पैसा के अभाव में वो सड़कें नहीं बन रही है। बेनीपट्टी विधानसभा भी कई सड़कें हैं जहाँ पर बोर्ड लग गया है, लेकिन विभाग बोर्ड लगवा दिया, वहाँ जहाँ के जनप्रतिनिधि से विभाग लगवाया हुआ और उस सड़क का कोई अता पता नहीं है। कई बार 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 दबाव डालने के बावजूद भी उस सड़क को लगा है। तो इसलिए बिहार सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज तेजस्वी यादव के हाथ का खिलौना बन गया है। जैसा जैसा तेजस्वी यादव नाम के मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के साथ लगभग 100 विधायक उनके गठबंधन में। अब मात्र नीतीश जी के पास 43 विधायक है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अब नीतीश जी सरकार बचाने के चक्कर में रहेंगे। सुशासन बाबू उनका नाम खत्म हो गया, अब क्या नाम दे सकते हैं बिहार के लोग? जो तेजस्वी यादव उनका नाम दिया था, हमको लगता है कि उसी नाम से ज्यादा लोग अब बिहार में उनको अब जानते हैं। और हम तो भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, उससे स्पष्ट लगता है कि आने वाले समय में जेडीयू टूटेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश जी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। अंत में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आप ही लोगों के पोर्टल या चैनल से हम लोगों ने देखा है जो कैबिनेट की बैठक हुई थी और यहाँ का जो कृषि मंत्री है सुधाकर सिंह जी, उनका कैसा बयान था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कृषि विभाग के लोग सारे के सारे चोर हैं, हम सरदार हैं, हमसे ऊपर भी सरदार है। आखिर वो माननीय मंत्री जी किसके बारे में कहते थे ऊपर का सरदार है, किसके बारे में कहते? और जो कैबिनेट में उनका बयान है, आज तक 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी सरकार चला रहे थे, एक भी कैबिनेट मंत्री या हमारे डिप्टी सीएम मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन आज कैबिनेट में खुले रूप से आज एक कैबिनेट मंत्री उनको चुनौती दे रहा है। इससे लगता है कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर यह काम हो रहा है कि जेडीयू को तोड़ो और आने वाले समय में तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बनेगा। बस हम इसी क्रम में हम लोग घूम रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आंकड़ा चाहिए, 272 सांसद चाहिए। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम तो हारा, जीता हुआ सीट आपको 5 सीट हमने दे दिया। 22 सीट से हमने 17 सीट पर हम लड़े, 5 सीट आपको हमने दे दिया। क्या आप इस बार 17 सीट पर लड़ेंगे? क्या जो पार्टी 10 से 12 सीट पर लड़ने की औकात रखता हो वह कहता हो कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? ये दिव्य सपना है, मुंगेरी लाल के जो हसीन सपना है। इस बार यहाँ के बिहार की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले 24 के चुनाव में फिर से चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिता के पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और 25 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बिहार पे सरकार बनाएगी। और जो सपना है बिहार के लिए, हमारा बिहार, विकसित बिहार, वो सपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।